नमस्कार, मेरा नाम भूपेंद्र दीक्षित है और सागर मध्य प्रदेश में मैं रिटेल वाइन शॉप RWS1 लाइसेंस चलाता था, जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा मात्र 10,000 रुपये में दिया जाता है। और इसमें किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य में ही उत्पादित अंगूर से जो शराब बनाते हैं, तो किसानों की आय को बढ़ाने के लिए ये लाइसेंस दिया जाता था। ठीक है। अब मैं चूंकि मैं 10 साल तक मैंने रेड वाइन शॉप का संचालन किया है सागर में, और आबकारी नीति के अनुसार हमें अनुबंध करना होता है किसी से, तो मैं पटेल वाइन एंड फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ग्राम तितरी जिला रतलाम से अनुबंधित था, और 2014 से लेके 2025 तक के लिए मैं अनुबंधित था इनसे। ठीक है। और इस लाइसेंस का एक और नियम होता है कि जिस भी वाइन विक्रेता से आप अनुबंध करते हैं, आप केवल उसी विक्रेता का माल बेच सकते हैं, विनिर्माता का माल बेच सकते हैं। तो मेरा अनुबंध था अम्बी वाइन शॉप से, आपने सुना होगा पटेल वाइन से, तो मैं उन्हीं का माल बेचता था। ठीक है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि वाइन की सेल कैसे बढ़ाएं, क्या क्या चुनौतियां आपको देखनी पड़ेंगी, और मेरा पिछले 10 सालों का कैसा रहा मैं वो भी आपको बताने वाला। 2014-15 में अम्बी वाइन से 9,216 छोटी और बड़ी दोनों प्रकार की बोतल खरीदी, और दो साइज में आती है, एक 750 ml और दूसरी आती है 375 ml। 216 बोतल 51 बोतल का मेरा रेशियो आता है कि प्रतिदिन उस साल में, मतलब प्रतिदिन मैं 51 बोतल के हिसाब से सेल करता था। और मेरी जो प्रतिदिन की एवरेज सेल आई है वो है 10,178 रुपए, उस प्राइस के हिसाब से जो 2014-15 में था। और उस प्राइस को अगर आज की प्राइस पे लेके जाए तो तकरीबन 80% आज की डेट में प्राइस बढ़ चुके हैं। तो आज की डेट में अगर 10,178 को देखूं तो तकरीबन 18,000 के आसपास बनेगा। तो 9,216 बोतल, और प्रतिदिन ये दुकान मेरी केवल 6 महीने का सेल है। ये मैंने केवल 9,216 बोतल कंपनी से 6 महीने के अंदर खरीदी थी। मेरी दुकान 1 अक्टूबर 2014 से चालू होके 31 मार्च 2015 पे का रेशियो है। ये वित्त वर्ष जो होता है 1 अप्रैल से चालू होके 31 मार्च तक का होता है। फिर आता है अपना वर्ष आता है 15-16, तो 2015-16 में यहां से मेरी सेल थोड़ी सी घट गई और ये आ गई 38 बोतल प्रतिदिन एवरेज बोतल मेरे आउटलेट से सेल होने लगी। थोड़ा था क्या, बहुत, मतलब लगभग 13 बोतल प्रतिदिन का अंतर आ गया, और सेल तकरीबन 20% से टूट गई हमारी। अब आता है उस जो 15-16 का जो दौर था, उसमें लगभग मैंने 14,000 छोटी बड़ी बोतल दोनों मंगवाई थी अम्बी वाइन कंपनी से। अब उसके बाद आता है 2016-17 में मेरी और सेल थोड़ी सी टूट जाती है, और ये आ जाती है तकरीबन 21 बोतल प्रतिदिन मतलब मेरे आउटलेट से बिकना चालू हो जाती है। अब मेरी यहां पे सेल गिर गई 60% के आसपास, और ये जो सेल है ना, बहुत चिंता का विषय था। मैं कंपनी को लगातार अपडेट देता रहा इस बारे में कि सेल गिर रही है, तो जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं को कृपया दूर किया जाए। लेकिन पता नहीं क्या था, कैसा था, मैं शब्द यहाँ पे बोल नहीं सकता। उसके बाद और मेरी सेल गिरती है 17-18 में और सेल हो जाती है 20 बोतल प्रतिदिन हो जाती है। ऐसे गिरते गिरते 2022-23 में मेरी सेल रह जाती है 18 बोतल प्रतिदिन की एवरेज सेल हो जाती है। इसमें भी 4:1 या 3:1 का रेशियो अगर अपन समझ। और 23-24 में मेरी सेल गिर के आ जाती है 12 बोतल प्रतिदिन के हिसाब से। मतलब अब यहां से अगर आप देखते हो, जहां से हमने चालू किया था, ये 14-15 से जो हमने चालू किया था, यहां से यहां तक आने में मेरी सेल 80% गिर जाती है। 80% सेल का गिरना अपने आप में बहुत ज्यादा। और उसी के बाद मैंने ये आउटलेट छोड़ दिया था, मैंने ये व्यवसाय छोड़ दिया था, मैं नहीं चला पा रहा था इसको आगे। अब अगर एवरेज सेल की बात करें तो मैं शुरू के 2 साल और लास्ट के 2 साल आपको बताऊंगा केवल।
जो शुरू का मेरा 14-15 का था उसमें मैंने एवरेज प्रतिदिन सेल 10,178 रुपए की जनरेट की, लगभग, ऊपर नीचे हो सकता है, और वो भी ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे होगा। 15-16 में मेरी एवरेज सेल आती है प्रतिदिन की। यहां पे मैंने केवल 6 महीने ही, ये 6 महीने का डाटा है, ये 6 मंथ का डाटा है केवल, और ये वाला डाटा है हमारा 12 महीने का, ये 12 मंथ का डाटा है। तो 15-16 में मैंने, और सेल मेरी गिर जाती है। अब ये चूंकि ये गिरेगी, अगर आपकी एवरेज बॉटल काउंटिंग गिरेगी तो एवरेज सेल भी गिरेगी, तो 7257 रुपए, मतलब मोटा मोटा आप या तो 73 पकड़ लो या 7,000 पकड़ लो, ये मेरी सेल आती है प्रतिदिन की। 22 आते आते, 22 में मेरी और सेल गिर जाती है। 22 आते आते मेरी सेल रह जाती है केवल 5786 रुपए प्रतिदिन की एवरेज सेल निकल के आती है। और 23-24 में मेरी प्रतिदिन की 365 दिन होते हैं जो हमारे पास वाइन बिक्री के, 365 दिन जब मैंने बिक्री की तब 3388 रुपए की वाइन ही मैं प्रतिदिन के हिसाब से सेल कर पाया। लगभग 9-9.5 लाख की मैंने 10 लाख की वाइन बुलाई थी, 25% मार्जिन के हिसाब से 12-12.5 लाख रुपए का माल बेचा है मैंने इस साल। इसके बाद मैं इसको छोड़ देता हूं, क्योंकि इस सेल में मेरे खर्चे भी नहीं निकल रहे थे। इस सेल में क्या, इवन इस सेल में भी मेरे खर्चे नहीं निकल रहे थे। दुकान चलाने के जो खर्चे हैं वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं, उसमें खर्चे नहीं निकल पाते। तो ये जो वीडियो है ये खाली आपको नॉलेज देने के लिए है। आप, मेरा पर्पस इस वीडियो को बनाने का कि अगर आप इस व्यवसाय में आते हैं तो आप कैसे अपना ग्राफ ऊपर ले जा सकते हैं, आपको उस पर ध्यान देना है। आपका ये ग्राफ नीचे नहीं गिरना चाहिए। जैसा मेरा ये ग्राफ गिरा है पिछले 10 सालों में, वैसा आपका ग्राफ नहीं गिरना चाहिए। आपका हमेशा 0 से ऊपर ही जाओ, आप जितना भी हो ऊपर ले जाओ अपना ग्राफ। तो आपको अगर आउटलेट से सेल बढ़ानी है तो सबसे पहले तो आपको बहुत प्यारा सेल्समैन रखना पड़ेगा। सेल्समैन ऐसा जिसको 3 से 5 साल का सेल्समैन, मतलब कन्वेंसिंग का जिसको बहुत अच्छा नॉलेज, जो लोगों को कन्विंस करना जानता हो, ठीक है। दूसरा, प्रोडक्ट आप वो बुलाओ जो सबसे ज्यादा बिकते हो आपके आउटलेट से। आप फालतू का माल बुला के अपने आउटलेट में बिल्कुल मत भरो, वही माल बुलाओ जो सबसे ज्यादा बिकता है। तीसरा, अगर वाइन की कहीं शिकायत आती है या सेल्समैन की कहीं शिकायत आती है आपके आउटलेट में, तो फौरन एक्शन लो, क्योंकि आपका 2 ही चीजें आपकी विक्ट्री के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। पहली है सर्विस, दूसरा है आपका प्रोडक्ट। अगर आपके प्रोडक्ट में दिक्कत आएगी तो आपकी सेल डाउन हो जाएगी, और यदि आपका सेल्समैन अच्छा नहीं है, वो अच्छी सर्विस नहीं दे रहा है, तो आपकी सेल डाउन हो जाएगी। ये दोनों कंडीशन अप्लाई होती है। तो दोनों में से कोई भी अगर आपके आउटलेट पे दिक्कत आती है, तुरंत एक्शन लो, बिना सोचे समझे एक्शन लो। तो ये आपको समझ आया, ये मेरी आखिरी प्रतिदिन की सेल थी, इसके बाद मैंने छोड़ दिया। और यहां पे मेरी 80% सेल डाउन हुई, लेकिन यहां पे जो वाइन के रेट हैं वो 80% से बढ़ गए। मतलब 2014-15 में जो चीज 100 रुपए की मिलती थी, 2024 में वही चीज तकरीबन 180 रुपए की हो गई। ये सबसे 180 रुपए की हो गई। ये भी एक कारण था, रेड वाइन के प्राइस बढ़ना। हर साल जो प्राइस बढ़ाते थे उसके कारण भी हमारे काफी ग्राहक आउटलेट का संचालन करते हैं, और मध्य प्रदेश में कहीं से भी है। तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश में बहुत जल्द 2 वाइनरी और ओपन होने वाली है। तो अगर आप RWS1 लाइसेंस ओपन करने का सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा इंतजार करना, 2 वाइनरी और बन जाएं, उसके बाद आप इस लाइसेंस में आओ, ताकि कंपटीशन हो मार्केट में। जब एकाधिकार होता है ना किसी कंपनी का, तो वो मनमानी करने पे उतारू हो जाती है, अपना मनमानी करती है। वो मोनोपोली जहां पे होती है वहां पे काम अच्छे से नहीं चलता। मतलब ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, और ये 10 सालों का अनुभव है। मोनोपोली के कारण ही मेरी ये पूरी सेल गिर गई। ये आइडिया कि अक्टूबर से
अक्टूबर से आप जाओगे हाई, और इस पीरियड में रहोगे आप लो। यहां लो अप्रैल से अगस्त, अक्टूबर से मार्च, ये आपका पीक टाइम रहेगा ये आपका। तो इस पे भी ध्यान देना है। तो जो भी माल बुलाते हो आप, स्टॉक बुलाते हो, इन चीजों को भी देख के आपको बुलाना है। मतलब ये चीजें भी ध्यान में रखनी है आपको। डिमांड भी अलग अलग हो जाती है इस सीजन में। इसमें अलग वाइन की डिमांड रहेगी और इसमें अलग वाइन की डिमांड रहेगी। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। और हमें बहुत बेसब्री से इंतजार है नई वाइनरी आने का मध्य प्रदेश में, क्योंकि एक वाइनरी के साथ मैं काम कर चुका हूं, जिनके साथ मेरे अनुभव कुछ खास नहीं रहे, बहुत बेकार रहे। अब बाकी वाइनरी के साथ मैं काम करना चाहता हूं, देखना चाहता हूं उनके साथ कैसे अनुभव रहते हैं। ठीक है, धन्यवाद। कोई भी जानकारी चाहिए हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है नीचे मिल जाएगा आपको।